आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन इज़ जेंडर सेंसिटिविटी एंड द सेकंड वन इज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी ज़्यादा इंक्लूसिव, फेयर और रिस्पेक्टफुल हो। लेकिन ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या है और इन दोनों में क्या फ़र्क है, चलें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर सेंसिटिविटी की। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि बीइंग अवेयर कि सोसाइटी में डिफरेंट जेंडर को कैसे ट्रीट किया जाता है और कैसे उनके साथ अनफेयर बिहेवियर होता है। ये एक एटीट्यूड है जो जेंडर डिफरेंसेस को समझने में हेल्प करता है, स्टीरियोटाइप्स को रिकॉग्नाइज करता है और हर जेंडर के साथ रिस्पेक्टफुल और इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो प्रमोट करता है। जब आप जेंडर सेंसिटिव बनते हैं तो आप इंटेंशनली अवॉइड करते हैं सेक्सिस्ट जोक्स को, अनफेयर असम्पशन को और बाइस्ड लैंग्वेजेस को। अब हम बात करते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन। बेसिकली ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाता है कि जेंडर इश्यूज़ के बारे में। इसका मेन जो एम होता है वो ये होता है कि स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स को समझना और उसे रोकना, और उसके साथ साथ एक इंक्लूसिव माइंडसेट डेवलप करना। जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स ऑफर करता है जिसमें वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें जेंडर सेंसिटिविटी की कि जेंडर सेंसिटिविटी का मेन गोल क्या होता है। बेसिकली ये हर जेंडर के साथ रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करता है, जेंडर बेस्ड प्रीजुडिस को रिड्यूस करता है और डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करता है। यानी आप सोसाइटी के हर मेंबर को इक्वली ट्रीट करने का एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं। अब अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो इसका जो मकसद होता है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू जेंडर सेंसिटिविटी। लोगों को जेंडर स्टीरियोटाइप्स और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में एजुकेट करता है, उनको उनके बिलीव्स और बिहेवियर्स को चेंज करना जो जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, और उन्हें एम्पावर करना कि वो जेंडर जो जस्टिस है उसके लिए स्टैंड लें। यानी सेंसिटाइजेशन इज़ मोर अबाउट एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसके कुछ की डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो जेंडर सेंसिटिविटी है वो अवेयरनेस क्रिएट करती है, जबकि जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ उसके अंदर एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जेंडर सेंसिटिविटी जो है वो एक ऑनगोइंग एटीट्यूड है, जबकि जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो एक टारगेट प्रोसेस है और ये एक्टिवली काम करता है एज़ कम्पेयर टू जेंडर सेंसिटिविटी। उसके अलावा जो जेंडर सेंसिटिविटी है वो एक इंटरनल रियलाइजेशन है, जबकि जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो एक एक्सटर्नल रियलाइजेशन है एंड एक्सटर्नल जो है वो इंटरवेंशन है। इन शॉर्टली जो सेंसिटिविटी है वो एक माइंडसेट है, जबकि सेंसिटाइजेशन जो है वो एक प्रॉपर मेथड है। अब हम इसके कुछ मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन को हम किस तरह से लेके चलते हैं और जेंडर सेंसिटिविटी को हम किस तरह से लेके चलते हैं। अगर तो आपने जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करना है तो हर रोज़ के जो लैंग्वेज हैं उनमें जेंडर न्यूट्रल टर्म्स यूज़ करना होता है, और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती हैं, वो कंडक्ट करनी पड़ती हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। पॉलिसीज़ बनानी होती हैं जो हर जेंडर को इक्वली सपोर्ट करे। कि छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें जेंडर सेंसिटाइजेशन के अंदर कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स और कम्युनिटी सेशन रखना चाहिए। उसके अलावा स्कूल करिकुलम में जेंडर टॉपिक्स इंक्लूड करना, और साथ ही साथ हमारे मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जेंडर सेंसिटाइजेशन में। मीडिया पे, यूट्यूब पे और सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना, जैसे कि ये वीडियो आपको एजुकेट कर रही है ताकि एक लार्ज ऑडियंस तक जो है वो मैसेज पहुंचाया जा सके। अब हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सोसाइटी की बात तो करेंगे। अब सोसाइटी में इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है।
बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट्स का एक ही मकसद होता है कि जेंडर इक्वलिटी। जब सोसाइटी में जेंडर सेंसिटिविटी और सेंसिटाइजेशन दोनों हों तो वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन कम होती है, रिलेशनशिप और वर्क प्लेस ज़्यादा हेल्दी बनता है और साथ ही साथ लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के और बाइसेसनेस के। यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो सस्टेनेबल और पीसफुल सोसाइटी बनाने में डायरेक्ट अपना रोल जो है वो अदा करते हैं। इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने दो टर्म्स के बारे में बात की, वन इज़ जेंडर सेंसिटिविटी एंड द सेकंड वन इज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर सेंसिटिविटी इज़ अबाउट अवेयरनेस एंड रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, जबकि जेंडर सेंसिटाइजेशन इज़ अबाउट लर्निंग, अनलर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग बिहेवियर। दोनों कॉन्सेप्ट सोसाइटी में तभी काम करते हैं जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सो अगर आज के लेक्चर में थोड़ी सी भी आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।